Hello everybody. Today we will do chapter Variation in Shelter. Shelter मतलब रहने की जगह। हर एक की रहने की जगह अलग अलग होती है। जैसे अब हम लोग रहते हैं तो हमारे ये हाउसेस होते हैं, जो हम प्लेन एरियाज में रहते हैं हाउसेस में रहते हैं। हिली एरियाज जो होती हैं उनकी जो रूफ होती है वो स्लोपिंग होती है। आइस वाले केस में लोग जहाँ बर्फ़ से ढके हुए होते हैं वहाँ इग्लू में रहते हैं। और पहले ज़माने में जब ये एंशंट टाइम में जब ये घर बनाने नहीं आते थे तो इंसान कहाँ रहता था? केव्स में, गुफाओं में। तो यहीं आपका पूरा ये चैप्टर है। लुक एट द पिक्चर ऑफ भीमबेटका रॉक्स शेल्टर्स ऑफ मध्य प्रदेश। ये आपकी जो पिक्चर्स हैं ये मध्य प्रदेश में भीमबेटका रॉक्स है वहाँ की है। दे आर द एंशंट स्टोन एज रॉक्स शेल्टर्स विद पेंटिंग, मतलब पुराने ज़माने के इंसान के रहने की जगह है। और उन केव्स में जब इंसान रहता था तो वहाँ पेंटिंग्स भी बनाता था। दीज परमानेंट सेटलमेंट्स आर ओवर 9000 ईयर्स ओल्ड। और ये एक इंसानों के रहने की जगह है जो 9000 साल पुरानी है। दे आर 700 इन नंबर। टोटल रॉक्स कितनी है? 700 इन नंबर्स एंड अराउंड है। और उनमें कितनी पेंटिंग्स है? 400 पेंटिंग्स। दे गिव अस a lot of information about life, tools and implements of early man. अब early man कैसे जीवन जीता था, उसके टूल्स कौन कौन से हैं, और मतलब टूल्स औजार यही सब वो कौन कौन से हैं, ये हमें बहुत सारी इंफॉर्मेशन देती हैं। The discovery of these caves have linked us to the prehistoric man. कहता है ये डिस्कवरी से हमारा जो प्री हिस्टोरिक मैन था, एंशंट मैन था, उसके बारे में हमें पता चलता है। चलिए अब है आपका हिस्ट्री ऑफ हाउसेस। केव्स आर द अर्लीस्ट फॉर्म ऑफ शेल्टर फॉर मैन। आदमी के लिए गुफाएं जो थी वो सबसे पहले रहने की जगह थी, सबसे पहला शेल्टर था। व्हेन अर्ली मैन गेव अप हंटिंग एंड फूड गैदरिंग ही बिकम अ प्रोड्यूसर। कहता है जब अर्ली मैन ने शिकार करना और फूड गैदरिंग, यानी जब वो भटकता था जंगलों में एक जगह से दूसरी जगह, वो उसने छोड़ दी और वो फूड प्रोड्यूसर बन गया, यानी कि वो खेती करने लगा। तो दिस वॉज द बिगिनिंग ऑफ एग्रीकल्चर। तब एग्रीकल्चर की शुरुआत हुई। इट ब्रॉट अ ग्रेट चेंज इन हिज लाइफ एंड द टाइप्स ऑफ ड्वेलिंग। अब उसके रहने के तरीके में बहुत सारा चेंज हुआ। एंड टाइप ऑफ ड्वेलिंग मतलब अब उसकी लाइफ पे और रहने के तरीके में क्या क्या उसे काम करना है, ये सब इसमें उसका काफी ज्यादा चेंज हुआ। नाउ ही स्टार्टेड लिविंग अ सेटल्ड लाइफ। पहले वो भटकता रहता था, अब वो एक सेटल्ड लाइफ जी रहा था। कहाँ? क्लोज टू द वाटर बॉडीज, नदी के किनारे या पॉन्ड के किनारे। क्यों? क्योंकि क्रॉप्स और जो जानवरों को वो पालता था उसके लिए उसे पानी चाहिए था, और वो ये रिक्वायरमेंट पानी की इन वाटर बॉडीज से पूरी हो जाती थी। अब एक ही जगह उसे रहना है, अब जगह जगह तो भटकना नहीं है, तो इसलिए ही स्टार्टेड बिल्डिंग हट्स विद ब्रांचेस एंड लीव्स ऑफ ट्रीज। तो कहते हैं पेड़ों की टहनियों से, लीव्स से उसने हट बनाना शुरू कर दिया। लेटर ऑन द अर्ली मैन डिस्कवर्ड दैट द वॉल्स ऑफ द हट कुड बी मेड विद मड। मिट्टी से भी उसे बाद में ये डिस्कवर किया, उसने खोजा कि वो जो हट है, हट की जो दीवारें हैं वो मिट्टी से भी बना सकता है। और इस तरह की हट्स आज भी गांवों में मिलती हैं। We have come a long way from times where huts were the only type of shelter. कहता हमने एक लंबा रास्ता तय किया है जहां मतलब सिर्फ हट होती थी वहां से। टुडे वी हैव डिफरेंट टाइप, साइज एंड डिजाइन ऑफ हाउसेज इन डिफरेंट पार्ट ऑफ द इंडिया। अगर आप इंडिया में अलग अलग जगह जाएं, साइज, टाइप, डिजाइन सब घर का सबका अलग अलग होता है। अब ये रीजनल वेरिएशन, रीजनल मतलब जो अलग अलग जगह अलग अलग तरह के घर पाए जाते हैं। वो क्यों पाए जाते हैं? बिकॉज डिफरेंस ऑफ लैंड फॉर्म, कहीं पे रेतीला है, कहीं पे प्लेन्स है, कहीं पे माउंटेन्स है, क्लाइमेट, हर जगह का मौसम भी अलग अलग है, मटीरियल भी हर जगह अलग अलग मिलता है। फॉर बिल्डिंग अ हाउस एंड ऑफ कोर्स मनी दैट वन वांट्स टू स्पेंड ऑन लैंड एंड कंस्ट्रक्शन। और सबसे बड़ी बात क्या है? पैसा। कौन कितनी लैंड खरीद सकता है, कैसा घर बना सकता है, ये भी सब पैसे पे भी डिपेंड करता है। चलिए तो बेसिकली हो गया। अब है टाइप ऑफ शेल्टर ऑन बेसिक लैंड फॉर्म। अलग अलग लैंड फॉर्म्स है और वहां पे अलग अलग किस किस तरह के घर होते हैं
ये हम पढ़ेंगे। इन हिली एरियाज हाउसेज आर बिल्ट विथ स्लोपिंग रूफ्स। स्लोप देख रहे हो, ये तिरछा जो ये झुका हुआ है, देखो कैसे है, ट्रायंगल सा बन रहा है छत पे, रूफ पे वो। अब क्वेश्चन ये है कि ऐसी रूफ्स क्यों होती है? क्योंकि हिली एरियाज में स्नोफॉल बहुत ज्यादा होती है, बारिश ज्यादा होती है, तो जब ऐसी स्लोप वाली छत होती है तो वहां पे जो बर्फ है वो आसानी से फिसल के नीचे आ जाती है। अब वही पॉइंट है, इट हेल्प्स द स्नो एंड द रेन टू स्लाइड ऑफ इजिली विदाउट डैमेजिंग द रूफ। तो रूफ को डैमेज नहीं करती, वो नीचे आसानी से फिसल आती है स्नो। सच हाउसेज आर फाउंड, ऐसे हाउस कहाँ मिलते हैं? श्रीनगर। श्रीनगर आपको पता है हिली एरिया एंड शिमला। हाउसेज आर मेनली मेड अप ऑफ सीमेंट, ब्रिक्स एंड वुड। और ये घर किस चीज से बनाए जाते हैं? सीमेंट से, ईंटों से और लकड़ी से। चलिए अब आइए प्लेन्स। प्लेन्स जैसे दिल्ली प्लेन एरिया हो गया। इन प्लेन हाउसेज आर बिल्ट विथ थिक वॉल्स एंड हाई फ्लैट रूफ्स टू कीप कूल इन समर। अब ये जो घर होते हैं इनकी दीवारें ऊंची होती हैं और मोटी होती हैं, रूफ्स फ्लैट होती हैं क्योंकि यहाँ तो इतनी बर्फबारी या बारिश होती नहीं। अब मोटी दीवारें होती हैं क्यों? ताकि वो गर्मियों में ठंडी रह सके। अब जो मटेरियल ऑफ कंस्ट्रक्शन है वो बेसिकली क्या है? सीमेंट और ईंटें। मैनी पीपल स्लीप ऑन द फ्लैट रूफ इन द रीजन ऑफ हाई टेम्परेचर। कहते हैं बहुत सारे लोग इन फ्लैट रूफ पे रात को सोते भी हैं, जैसे राजस्थान जहां हाई टेम्परेचर होता है। अब सिटीज में जो बड़े बड़े शहर हैं वहां पे हाई राइज अपार्टमेंट्स, बिल्डिंग, फ्लैट्स आर कॉमन होते हैं बिकॉज ऑफ लिमिटेड स्पेस एंड लार्ज पॉपुलेशन। अब जैसे दिल्ली है, मुंबई है, यहाँ पे जगह की बहुत कमी है, इसलिए ये अपार्टमेंट्स होते हैं और एक अपार्टमेंट, एक बिल्डिंग में बहुत सारे घर होते हैं और वहां पे लोग रहते हैं। अब हाई राइज अपार्टमेंट्स क्यों कॉमन है? क्योंकि यहाँ पे जगह ज्यादा नहीं है और पॉपुलेशन बहुत ज्यादा है। नेक्स्ट इज कोस्टल एरिया। कोस्टल एरिया मतलब समुद्र के पास के एरिया, या आप कहें जहां पे फ्लड ज्यादा आता है। आसाम है, आसाम में फ्लड बहुत ज्यादा आता है, तो यहाँ पे किस तरह के हाउस पाए जाते हैं? स्टिल्ट हाउस। स्टिल्ट हाउस जो होते हैं ये देखो बैम्बू पे, लकड़ी पे होते हैं, नीचे प्लेटफॉर्म और ऊपर बने होते हैं ये लैंड से। इन कोस्टल एरियाज एंड ऑन आइलैंड पीपल बिल्ड स्टिल्ट हाउसेज इन द फ्लड प्रोन एरियाज। फ्लड प्रोन जहाँ पे बाढ़ बहुत ज्यादा आती है, आर मेड फ्यू फीट अबव द ग्राउंड लेवल टू कीप देम ड्राई। तो थोड़ा सा जमीन से ऊपर बनाया गया ताकि पानी ना आ सके। अब इसमें घर में जाने के लिए 5 to 7 स्टेयर्स होती है, यानी सीढ़ी होती है, ठीक है। दे कीप द इनहेबिटेंट्स सेफ फ्रॉम वाइल्ड एनिमल। और ये जो है घर वाइल्ड एनिमल से भी, वहां में रहने वाले लोगों को बचाता है। द फ्लड वाटर इजली ड्रेन आउट फ्रॉम इन बिटवीन द स्टिल्ट विदाउट डैमेजिंग द हाउस। या नीचे जो लकड़ियां लगी हुई हैं स्टिल्ट से आराम से पानी निकल जाता है और घर को कोई नुकसान नहीं होता। स्टिल्ट हाउस आर मेड अप ऑफ बैम्बू, वुड, कोकोनट शाफ्ट। तो ये बैम्बू वुड बेसिकली लकड़ी का ही यूज करके ये बनाए जाते हैं। अब देखो एक डू यू नो, ये इंपॉर्टेंट है। हाउस अर्थक्वेक प्रोन एरिया, जैसे जापान है, जापान में बहुत ज्यादा अर्थक्वेक आता है, तो वहां पे जो घर बनते हैं वो बैम्बू और लकड़ी के बनते हैं, ठीक है। क्यों? क्योंकि अगर दूसरे बनाएंगे तो घर गिर जाएंगे और लोग उसके नीचे दबके मर जाएंगे। तो ये हल्के घर होते हैं जिनको दोबारा से बनाना भी बहुत आसान होता है। वी लिव इन अ सोसाइटी, कहते हैं हम सोसाइटी में रहते हैं। कोई घर अकेला होता है कि सिर्फ एक ही घर है और कुछ नहीं है वहां पे? हमारे आसपास भी घर होते हैं, जैसे हम अपना नेबरहुड कहते हैं। तो वी लिव इन सोसाइटी। क्यों? बिकॉज वी आर डिपेंडेंट ऑन अदर फॉर द फुलफिलमेंट ऑफ अवर नीड्स। हमारी जरूरतों को पूरा करने के लिए हम दूसरों पे डिपेंडेंट होते हैं। कम्युनिटी लिविंग टीचेस अस टू केयर फॉर अदर, कहते हैं ये जो हम आसपास मिलके रहते हैं ये हमें दूसरों के लिए केयर करना सिखाता है और दूसरों से अपनी चीजें बांटना, वाटर, इलेक्ट्रिसिटी, रोड, मार्केट शेयर करना, ये सब भी सिखाता है। वी नीड हेल्प इन केस ऑफ एनी डिजास्टर और ट्रॉमा ऑफ लूजिंग अ होम और गेट इंजर्ड, कहते हैं हमें हमेशा मदद चाहिए होती है। मान लो कि हमारे घर में नुकसान हो गया, आग लग गई या किसी का एक्सीडेंट हो गया, तो अकेले तो कोई भी मदद नहीं कर सकता ना। नेबरहुड पुलिस स्टेशन प्रोवाइड हेल्प एंड सिक्योरिटी, तो जो पास में पुलिस स्टेशन है वो हमें हेल्प और सिक्योरिटी देता है। वी ऑल्सो सर्विस, हम जो है हम ये भी यूज करते हैं क्या? सर्विसेज ऑफ हॉस्पिटल्स, एम्बुलेंस, डॉक्टर टू प्रोवाइड फर्स्ट एड।
हमें इन सब की भी जरूरत पड़ती है, हॉस्पिटल्स की, एम्बुलेंस की, डॉक्टर्स की, ठीक है। वी ऑल्सो नीड, ये भी हमें जरूरत पड़ती है। यू कैन नॉट इम्प्रूव द क्वालिटी ऑफ अवर लाइफ अनलेस योर नेबर्स लाइफ इम्प्रूव। कहते जब तक आपके पास पड़ोस की जो है लाइफ इम्प्रूव नहीं होगी तब तक वो आपकी भी लाइफ इम्प्रूव नहीं हो सकती। दोज हु वॉन्ट हैप्पीनेस मस्ट हेल्प अदर टू फाइंड हैप्पीनेस। अगर आपको खुद की खुशी चाहिए तो आपको दूसरों को भी खुश रखना होगा। द वेलफेयर ऑफ ईच एंड एवरी मेंबर ऑफ द सोसाइटी इज नेसेसरी। सोसाइटी में जितने भी लोग हैं वो सब खुश हों, अच्छे से रहें। द स्टोरी हाईलाइट्स द इम्पोर्टेंस ऑफ अवर रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड टीचेज अस कम्युनिटी लिविंग। क्रिएट अ हैप्पी, सेफ एंड कंफर्टेबल नेबरहुड। हमेशा ऐसा नेबरहुड होना चाहिए जो जहाँ पे सुरक्षित हैं, आप अच्छा फील करें, हैप्पी फील करें, कंफर्टेबल फील करें। अब है केयरिंग फॉर नेबर्स। अब आप अपने नेबर्स की कैसे मदद कर सकते हैं, उनका कैसे ध्यान रख सकते हैं। मोस्ट पीपल कीप देयर होम्स नीट एंड टाइडी फ्रॉम इनसाइड। बहुत सारे लोग अपना घर अंदर से खुद तो साफ रखते हैं, बट डू नॉट हेजिटेट टू थ्रो गार्बेज ऑन द स्ट्रीट। लेकिन अपने घर का वही कूड़ा वो बाहर सड़कों पर डाल देते हैं। इमेजिन द कंडीशन ऑफ अ स्ट्रीट इफ एवरीवन एक्टेड इन दिस मैनर। सोचो उस स्ट्रीट की क्या कंडीशन होगी अगर हर कोई वहां पे रहने वाला ऐसे ही करता है। वी मस्ट कीप द सेम क्लीननेस स्टैंडर्ड फॉर सराउंडिंग्स दैट वी कीप फॉर अवर हाउस। जो घर में जैसे हम सफाई रखते हैं हमें बाहर भी वैसी ही सफाई रखनी चाहिए। अ क्लीन नेबरहुड डज नॉट हैव गार्बेज हीप्स, फ्लाइज, मॉस्किटो और अनप्लेजेंट स्मेल। एक साफ सुथरे मोहल्ले में गार्बेज का हीप्स नहीं होने चाहिए, कूड़े का ढेर नहीं होना चाहिए, मॉस्किटोज नहीं होने चाहिए, अनप्लेजेंट स्मेल नहीं आनी चाहिए। एज अ गुड नेबर वी हैव सम रिस्पॉन्सिबिलिटी। कहते अगर हम एक अच्छा पड़ोसी बनना चाहते हैं तो हमारी कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज भी हैं, ठीक है। वी शुड कीप द वॉल्यूम ऑफ रेडियो एंड टेलीविजन लो। टीवी और रेडियो जब आप सुने देखें, ठीक है जी, तो आप अपना वॉल्यूम जो है अपने टीवी उसका खासकर रात को लो रखें, तेज आवाज नहीं होनी चाहिए। वी शुड नॉट यूज नॉइजी इक्विपमेंट एट नाइट। कहते जो नॉइजी होते हैं इक्विपमेंट वो हमें इस्तेमाल रात को नहीं करने चाहिए। वी मस्ट इन्फॉर्म अवर नेबर इन एडवांस इफ वी आर हैविंग अ पार्टी। मान लो पार्टी है, पार्टी में तो फिर शोर शराबा होता ही है, तो इसलिए हमें अपने नेबर्स को पहले ही बता देना चाहिए। वी कैन ऑल्सो ऑर्गेनाइज अ कार पूल विद नेबर एंड शेयर द पार्किंग स्पेस पीसफुली। कहते हैं कार नेबर जो कार पूल यूज करना चाहिए, बजाय अब मान लो आप और आपका नेबर एक ही जगह काम करने जाते हैं तो एक दिन आप अपनी कार यूज कर लो, उसको ले जाओ, दूसरे दिन आप उसकी कार में चले जाओ। और पार्किंग का विशेष ध्यान रखें, मतलब कि लोगों की आजकल बहुत लड़ाई होती है पार्किंग की वजह से। ऑलवेज बी रेडी टू हेल्प योर नेबर इन केस ऑफ इमरजेंसी। तो कहते हैं हमेशा इमरजेंसी की केस में अपने नेबर की हेल्प करने के लिए तैयार रहे।